हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। हम आपकी एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 इस टाइप से दिया हुआ। देखो, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 25 डिग्री, सॉरी 24 डिग्री। तो देखें, इसका हिंदी में मतलब ये है कि एक रेगुलर पॉलीगन है, उसकी साइड्स कितनी होंगी। इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री, यदि इसके एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है वो 24 डिग्री है, तो आप ये जानते हैं कि रेगुलर पॉलीगन है, इसका मतलब उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी और उसके सारे एंगल्स की वैल्यू भी इक्वल होंगी। यदि एक एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री दिया हुआ है तो इसका मतलब सारे एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री के होंगे। ओके, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये हमने फॉर्मूले पहले भी डिस्कस किए थे, 4 स्पेशल फॉर्मूले थे। आप प्रीवियस वीडियो में इसको देख सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हमें इसकी साइड्स पूछी हैं तो उसको लेट कर लेते हैं। लेट द साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगन बी एन। लेट कर लिया कि रेगुलर पॉलीगन जो भी है उसमें एन साइड है। ओके, अब आप ये जानते हैं कि ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालने के लिए हम एक्सटीरियर एंगल के सम को एन से डिवाइड कर देंगे। टोटल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स 360 होता है। अपॉन में एन कर देंगे तो इसका मतलब ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब ईच एक्सटीरियर एंगल का ये फॉर्मूला बन गया कि ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एन। ये एक फॉर्मूला है। आपको ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 24। तो इसकी जगह पे आपने 24 पुट कर दिया। इक्वल में है 360 अपॉन एन। तो अब देखें, ये हमें ट्रांसफर करने के रूल पता है। ये एन डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में शिफ्ट कर सकते हैं। तो 24 मल्टीप्लाई बाई एन हो गया, इक्वल में 360 डिग्री। अब एन की वैल्यू निकालेंगे तो 24 मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम डिवाइड में शिफ्ट कर देंगे। 360 के डिवाइड में आ जाएगा 24। अब 360 को 24 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 15। तो n की वैल्यू 15 आ गई। n की वैल्यू 15 आ गई, इट मीन्स n क्या होती है? नंबर ऑफ साइड कि रेगुलर पॉलीगन में कितनी साइड है। तो n की वैल्यू 15 आई, इसका मतलब लास्ट में लाइन लिख देंगे, देयरफॉर देयर आर 15 साइड्स इन द रेगुलर पॉलीगन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला था। ऐसे ही आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी आपको इसी टाइप से दिया हुआ है। इसमें लिखा है, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165 डिग्री। देखो, उस वाले क्वेश्चन में आपको ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दी थी और यहां पर दिया हुआ है ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी? 165। हर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू 165 है। ठीक है, और रेगुलर पॉलीगन है, उसका मतलब सारे एंगल बराबर होंगे, इसीलिए इसने ईच भी लगा दिया है। तो हर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू 165 है। हमसे पूछा है उसमें कितनी साइड्स होंगी। तो लेट कर लेंगे हम सबसे पहले। लेट द नंबर ऑफ साइड्स इन द रेगुलर पॉलीगन बी एन, और उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे। अब की बार फॉर्मूला किसका होगा? ईच इंटीरियर एंगल का। तो ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स अपॉन द नंबर ऑफ साइड्स। ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही हमने फॉर्मूला सेलेक्ट किया है ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकालने का, n-2 इंटू 180 अपॉन n। अब आपको ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू इसने दे रखी है 165 डिग्री। 165 डिग्री इक्वल n-2 इंटू 180 अपॉन n। ओके, अब देखो, ये इसका न्यूमरेटर है, n इसका डिनोमिनेटर है। तो ये डिवाइड में है, तो यदि मैं इसको LHS में शिफ्ट करूंगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी 165 इंटू n हो गया, इक्वल n-2 इंटू 180, ये बच गया। अब ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को बाहर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 180 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180n।
और प्लस इंटू माइनस माइनस बन जाएगा, 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360, और इधर है आपका 165n। अब इसमें भी n है और इसमें भी n है, इसका मतलब ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए। तो लाइक टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं। 180n 165n को इधर ले आओ तो माइनस का 165n, माइनस 360 को उधर ले जाओ तो प्लस का 360 डिग्री। अब 360 डिग्री इक्वल बनेगा आपका 15n। 180n में से 165n लेस कर देंगे तो क्या बन जाएगा 15n। अब आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो देखो n की वैल्यू निकालने के लिए 15 मल्टीप्लाई से डिवाइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो 360 के डिवाइड में आ जाएगा 15। ओके, तो यहाँ से 15 से डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू बनेगी 24। n की वैल्यू 24 आ गई, तो आप क्या समझ सकते हैं, देर आर 24 साइड्स इन द रेगुलर पॉलीगन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसका तरीका होता है। देखो ये 4 टाइप के बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। या तो आपसे पूछता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ साइड्स माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो इसका फॉर्मूला बनेगा n माइनस 2 इंटू 180। अब यदि रेगुलर पॉलीगन है तो उसके सारे इंटीरियर एंगल सेम होंगे, तो इसका मतलब ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, यदि पॉलीगन रेगुलर है तो उसके ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू, यानी ईच इंटीरियर एंगल, इसकी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बनेगा n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। ये तो काम है इंटीरियर एंगल्स के लिए। इसमें आपके 2 ही फॉर्मूले हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला है और ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है। अब बात कर लेते हैं एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में। एक्सटीरियर एंगल्स में भी यही इसी टाइप के 2 फॉर्मूले हैं। पहला तो है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, यानी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू हमेशा 360 डिग्री आएगी, चाहे कितनी भी साइड्स हों। ओके, और एक इसका फॉर्मूला बनेगा ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। ये ध्यान रखें, ईच निकलेगा, इसका मतलब हर एक वैल्यू सेम होगी, और हर एक वैल्यू सेम होगी वो रेगुलर पॉलीगन में ही पॉसिबल है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल को शॉर्ट में लिखेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल, और इसकी वैल्यू बनेगी 360 डिग्री अपॉन n। तो ये आपके 4 बेसिक फॉर्मूले होते हैं जिनकी हेल्प से हम हमारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो उनमें मोस्टली आपके क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। तो ये फॉर्मूले हैं, इनको ठीक तरीके से आप याद रख लें। एक फॉर्मूला और एक इम्पोर्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स का। कोई भी एक n साइड का पॉलीगन है, n साइड्स का पॉलीगन है, तो उसमें हम कितने टोटल डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। जैसे आपके पास में डेकागोन है, तो डेकागोन के लिए n की वैल्यू कितनी हो गई 10, तो डेकागोन में टोटल डायगोनल कितने ड्रॉ कर सकते हैं। n की वैल्यू 10 डाल दो इसमें, 10 इंटू 10 माइनस 3 अपॉन 2, तो आप देखेंगे 10 इंटू 7 अपॉन 2, तो वैल्यू देखो बनेगी 70 अपॉन 2 यानी 35। तो 35 डायगोनल ड्रॉ किए जा सकते हैं एक डेकागोन में। तो हमें बार बार ड्रॉ करके गिनना नहीं पड़ेगा। जैसे हम डेकागोन बनाएं तो पहले तो डेकागोन ड्रॉ करो,
उसके बाद में उसमें डायगोनल ड्रॉ करो, तो टोटल डायगोनल ड्रॉ करें और उनको गिने तो काफ़ी कंफ्यूज होंगे, और यदि बहुत सारी साइड दी गई हों तो हमारे लिए और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगी। तो नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का सीधा फॉर्मूला क्या याद रखेंगे, n इंटू एन माइनस 3/2। n की वैल्यू होती है नंबर ऑफ साइड्स, उसमें कितनी साइड है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।